देखो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, तो समझ लेते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत जल्दी आपका जो है ये हो जाएगा, लेकिन अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, समझना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? एक दो तरह का होता है, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इंडिया में आप जो देखोगे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, जहाँ पे एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में अगर हम लोग बोले कौन सा पार्ट है, तो हम लोग हमेशा बोलना पार्लियामेंट जो है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तीनों को मिला के पार्लियामेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो एक्चुअली गवर्नमेंट को रन करते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म अलग होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो है वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो हेड नहीं, जो प्रेसिडेंट जो बनते हैं उनका ही पूरा पावर रहता है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे बोथ एट द सेंटर स्टेट्स दोनों में आर्टिकल 74 एंड 75 जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को सेंटर में, ये जो है इसका आर्टिकल जो है सेंटर के लिए 74 75 है। आर्टिकल 163 164 जो है वो स्टेट्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ बोले तो सेंटर के लिए 74 75 होगा। कैसे याद रखोगे? सेंटर सबसे पहले आएगा तो सेंटर का छोटा होगा 74 75, और उसके बाद स्टेट आता है तो 163 164 होगा। मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड जो है पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल, जो मैंने कहा आपको। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में क्या है, जो लेजिस्लेचर को पॉलिसी एंड एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज वन हु द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर हिज पॉलिसी एक्ट। मतलब यहाँ पे जो भी आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम में होगा, गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर को, मतलब जो नियम बनाते हैं, मतलब पार्लियामेंट उनको रिस्पॉन्स। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो जो डिसीजन लेंगे वो खुद का, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, कैबिनेट गवर्नमेंट होता है या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में देखने को मिलेगा, जापान, कनाडा, इंडिया। ठीक है, ये मेन जो कंट्री आप है, और बाकी बहुत सारे, लेकिन ये याद रख लेना। प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो नॉन रेसिडेंट होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म नहीं होते हैं। फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम होते हैं, वहां पे एक ही बंदा जो है पूरा रूल करेगा। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? देखो सबसे बड़ी, देखो यूएस है, ब्राजील है, रशिया, ये तीन में मिलेगा, और श्रीलंका में भी मिलेगा। आइवरी जेनिंग्स, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम कहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट को ही जो है न्यूक्लियस पावर दिया, मैक्सिमम पावर दिया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है, कैबिनेट सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम को किसने कहा था? दैट इज आइवरी जेनिंग्स। ठीक है, पार्लियामेंट को हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, अकाउंटेबल है। ये वेस्टमिनिस्टर डिस्क्राइब्ड एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी आफ्टर द लोकेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेट। जहां से ये क्यों वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इन द पास्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल एक्सपर्ट डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइमस इंटर पीयर्स फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड का मीनिंग भी क्वेश्चन पूछा है इसे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अभी देखो रिसेंट पीरियड में प्राइम मिनिस्टर पावर इन्फ्लुएंस पोजीशन हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विज़-अ-विज़ कैबिनेट। अभी आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर का लेकिन पावर कैबिनेट से ज्यादा ही बढ़ गया है। ही हैज कम टू प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे भी आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा से रहता है कहीं ना कहीं मैटर में। Hence, the later political analyst Crossman Mackintosh has also observed that British system of government as prime ministerial government। अभी वो क्या कह रहे हैं, पहले चलो ठीक था, लेकिन अभी आज के डेट में लेकिन प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म की जगह अभी आप बोलोगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। ठीक है, और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी ये आज के डेट में आपको मिलेगा। फीचर्स क्या क्या होते हैं ये तो आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले होता है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। एक नॉमिनल होगा और एक रियल एग्जीक्यूटिव होगा। नॉमिनल कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। उनका क्या है, वो जो है नॉर्मल एज अ सिंबॉलिक रूप में वो सबके हेड रहेंगे, लेकिन एक्चुअल रियल एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 74 इंपॉर्टेंट है, जहां पे बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, 74 मेजोरिटी पार्टी रूल है, जहां पे आप देख ही सकते हो जो मेजोरिटी पार्टी होता है वही आपका गवर्नमेंट बनाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिकल 75 में बोला गया है, आप जो है सभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अच्छा पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली होमोजेनिटी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी एक ही आइडियोलॉजी के हैं तो होमोजेनिटी भी होता है। डबल मेंबरशिप भी होते हैं। डबल मेंबरशिप मतलब
वो लेजिस्लेटर के भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव। जैसे आप मान लो आज कोई भी बीजेपी सेंट्रल में रूल करता है तो बीजेपी पार्टी का कोई एक मिनिस्टर भी है और वो एमपी भी है, तो दोनों जगह पे है ना, मिनिस्टर भी है बंदा, सेम टाइम में एग्जीक्यूटिव का भी रोल प्ले कर रहा है और वो लेजिस्लेटिव का भी रोल प्ले कर रहा है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है हम लोग का। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस जो है डिसॉल्व हो सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस में कर सकता है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर। तो फिर से नए इलेक्शंस होंगे उसके बाद। और सीक्रेसी भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप काम करोगे वो सीक्रेट रहेगा, वो आप पॉलिसी डिसीजन बाहर में नहीं बोल सकते हो। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में देखो क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट के भी हेड है, गवर्नमेंट के भी हेड है। तो हेड ऑफ द स्टेट होंगे तो सेरिमोनियल पोजीशन इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जब वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो तो मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मतलब वही सब है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वही सब है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट्रिकल कॉलेज होता है जहाँ पे फिक्स टेन्योर 4 साल है, हमारे इंडिया में 5 साल है और वहाँ पे 4 साल है। ही कैन नॉट बी रिमूव बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट ऑफ ग्रेव अनकंस्टिट्यूशनल। अगर बहुत ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर दिया तब जाके उनका इम्पीचमेंट मतलब हटाया जाना, ठीक है, तभी कर सकते हैं। कांग्रेस मतलब वहां का पार्लियामेंट को कहा जाता है। प्रेसिडेंट गवर्न विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट और स्मॉलर बॉडी, किचन कैबिनेट। वहां पे बड़ा कैबिनेट नहीं होता, छोटा होता है, किचन कैबिनेट बोलते हैं। ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी होता है एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट सेक्रेटरी, जो इलेक्टेड नहीं है वो रहते हैं। और दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड हिम एज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एनी टाइम। मैं ही अपॉइंट करूंगा, मतलब प्रेसिडेंट जो है वही अपॉइंट करेंगे, वही रखेंगे, वही रिमूव करेंगे, सब उन्हीं के पावर में रहता है। प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस फॉर देयर एक्ट। वो पार्लियामेंट मतलब यूएसए पार्लियामेंट में वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। दे नाइदर प्रोसेस मेंबरशिप कांग्रेस नॉट अटेंड द सेशन, ना वो मेंबर होते ना वो सेशन को अटेंड करते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस। प्रेसिडेंट नहीं डिसॉल्व कर सकता है कांग्रेस को। और डॉक्ट्रिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे, प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं हो सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। The legislative, executive and judicial power of the government are separated and vested in 3 independent organ of the government. यहाँ पे सब अलग अलग है। लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है एंड जुडिशियल अलग है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लो इंडिया और ब्रिटिश का डिस्टिंक्शन बेसिकली क्या है। इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटिश में भी है। यहाँ पे क्या डिस्टिंक्शन, यहाँ पे देखो इंडिया में हैज अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्किकल सिस्टम। इन अदर वर्ड्स द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, और while the head of the state in Britain king और king enjoy the hereditary position। यहाँ पे इंडिया में हेरिडिटी नहीं है, आपको चुनना पड़ेगा, वोट दो भाई, एमएलए एमपी जाके वोट देते, चुनते, इलेक्ट्रिकल कॉलेज होता है, वहां पे नहीं, वहां पे हेरिडिटी होता है। The British system is based on the doctrine of sovereignty of parliament। British system is sovereign of while parliament is not supreme in India and enjoy limited and restrictive power due to written constitution। वहां पे ब्रिटिश में क्या वही है, पार्लियामेंट सबसे बड़ा है, इंडिया में नहीं है, सुप्रीम नहीं है। यहाँ पे क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड पावर है क्योंकि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फेडरल सिस्टम भी है। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू भी है, सुप्रीम कोर्ट आके देखता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देख सकता है, और फंडामेंटल राइट्स भी हैं यहाँ पे। इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर मे बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। वहां पे क्या है, लोकसभा का ही, मतलब वहां का लोअर हाउस मतलब वहां का लोकसभा, सोचो वहां का लोकसभा का ही होना होगा, बट इंडिया में क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का हो सकता है। Usually, the member of parliament alone are appointed as minister in Britain. In India, the person who is not a member of parliament can also appointment as a minister, but for a maximum 6 महीना। Usually, member of parliament alone are appointed as a minister। वहाँ पे member ही जो है ब्रिटेन, बट यहाँ पे क्या होता है, हाँ बन जाओ 6 महीना में तो मिनिस्टर रहो 6 महीना तक, उसके बाद इलेक्शन जीत के आओ। ब्रिटेन हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मिनिस्टर व्हाइल इंडिया हैज नो सच सिस्टम। यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। अनलाइक इन ब्रिटेन, द मिनिस्टर इन इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। काउंटर साइन नहीं करना होगा यहाँ पे मिनिस्टर्स को, ठीक है। शैडो कैबिनेट इंपॉर्टेंट है, इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। इट इज फॉर्म बाय द ऑपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड प्रिपेयर इज मेंबर फॉर फ्यूचर मेजर। देयर इज नो सच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है शैडो कैबिनेट। मान लो शैडो कैबिनेट में होता क्या है, ब्रिटिश में देखा जाएगा जैसे गवर्नमेंट चलता है ना, सिमिलरली जो ऑपोजिशन पार्टी होंगे वो सेम एक प्राइम मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर सब बना के रखेंगे और वो वैसे काम करेंगे जी भैया, गवर्नमेंट जैसे करे, और ये अपना हिसाब से सबको पोर्टफोलियो देगा, तुम ये देखो, तुम रिसर्च करो। डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं है, बट वो अपना मेंटेन करते हैं। क्यों, अगर मान लो बाद में गवर्नमेंट चेंज होता है, वो जब पार्टी में आएंगे, मतलब जब रूलिंग में आएंगे, तब उनका ये एक्सपीरियंस काम में आए। जिसको मान लो होम मिनिस्ट्री दिया गया है, जिसको मान लो फाइनेंस दिया जाए,
वो तो कुछ 3 4 5 साल जितने भी रहेंगे वो तो अपना अलग अलग अपना रिसर्च करते रहेंगे ना, तो वो जब एक्चुअल बनेंगे मिनिस्टर्स तो उनको उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये था, कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।